वंदे मातरम साथियों, जय लक्ष्मी माता। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में अपार खुशियां, अपार स्नेह, अपार भाईचारा लेकर आए। एक छोटा सा संदेश मैं इस वीडियो के माध्यम से जन जन तक, ग्रामवासियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, दिवाली आती है, हर साल दिवाली चली जाती है। हम क्या नया करते हैं ये मायने रखता है। आइए इस दिवाली एक छोटा सा हम प्रयास करें भाईचारा बनाने का। देखिए, आज की तारीख में आप भी देख रहे हैं कि परिवार, ये सब सिस्टम धीरे 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 आपस में कुछ छोटी छोटी बातों पे आपस में बोलचाल बंद हो जाती है। ब्याह शादियों तक में आना जाना हम बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो आइए इस दिवाली हम एक छोटा सा प्रयास करें। ये मेरे नौजवान साथी जो मेरे उम्र की आने वाली पीढ़ी है, मतलब उनसे मैं बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपने चाचा ताऊ जो भी आपस में मन मुटाव है उनके घर पे आना जाना मत छोड़ें। अपने जो चाचा ताऊ के लड़के हैं उनसे आप बोलचाल रखिए, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, खेल कूद से संबंधित, अपने कैरियर से संबंधित। ठीक है, तो जिसका भी जिसके साथ ही मन मुटाव है, अपने चाचा के साथ है, अपने ताऊ के साथ है, परिवार में किसी के साथ है, उनके घर पे जाइए। इस दिवाली के बहाने सबको बधाई दीजिए और उनसे आप ये पूछिए कि ताऊ जी, चाचा जी, आपकी क्या लड़ाई हो गई थी मेरे बाप के साथ या आपस में भाईचारे के साथ, जिस वजह से आज ये इतने सालों से मैं जब से सौदी संभाली आप आपस में बात नहीं कर रहे, ब्याह शादियों में नहीं आ रहे। क्या लड़ाई का मतलब क्या जड़ थी, क्या कारण था? तो देखिए, आप जब बात बात जब निकलेगी, बात जब आप करोगे उस विषय को लेकर, तो आपको समझ आएगी यार कुछ बात थी ही नहीं, ये भी कोई बात हुई, ये करोगे यार ये भी कोई बात थी कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई हो गई। चाची ने यूँ कह दिया, ताई ने यूँ कह दिया था, तेरे बाप ने यूँ कर दिया था, हम यूँ समझे थे। देखिए, आपस में काफ़ी सारी मन मुटाव होते हैं, वो गलत फहमी की वजह से होते हैं। और इसमें हाथ जोड़ के विनती उन लोगों से है, जैसे मान लो मेरे चाचा और मेरे पिताजी की लड़ाई हो गई, आपस में बात नहीं कर रहे हो, तो एक बंदा गांव में ऐसा होता है जो मेरे पिताजी के साथ भी जिसकी गुड होती है और मेरे चाचा के साथ भी गुड होती है, तो वो बंदा ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों में उनको जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जोड़ने वाला तीसरा बंदा अगर जोड़ने की इच्छा रखता हो तो वो जोड़ सकता है। अगर वो उनको आपस में खिंडाने की, पाड़ने की अगर कोशिश करता है तो उनको पाट भी सकता है, कुरेद कुरेद कर चीज़ों को। वो अगर ये कहे कि यार ये तो बहुत माड़ा हुआ सुरेंद्र, और तो बड़े आज दो पीछे के हो गए, वे तो बड़े अंडी पाक रहे हैं, उन्हें घमंड हो गया भाई। वही थोड़ी घराड़ा, थोड़ी किसी का घराड़ा हुआ है, ये इस तरह डायलॉग बाजी कर करके उसको कुरेद भी सकता है, यार ये तो बहुत माड़ी हुई भाई तेरे साथ में। अगर वो जोड़ने पे आए तो वो जोड़ भी सकता है कि देखो भाई, बात ऐसी है, भाई भाइयों के बीच में, ये लुगाई पताइयों के बीच में थोड़ा बहुत ये मन मुटाव चलता रहता है, किसके परिवार में नहीं होता। लोग पता नहीं के कांड कर करके मतलब एक हो जाते हैं, और आपकी तो कुछ बात ही नहीं है, कुछ लड़ाई नहीं है, यार ये कोई बात है, चलो। तो ऐसा करके बंदा मतलब जोड़ने की बात आई, देखो यार तेरे सुरेंद्र तो तेरे प्रति ये सोचा है, प्रदीप तेरे प्रति ये सोचा है, महेश तेरे प्रति ये सोचा है, नरेश ये, सुरेशा ये, तो आपस में वो देखिए, आपस में यार वो बहुत अच्छी सोच रखा है, तो पहले बात को ने वे छोरे मतलब सही है सारे। तो हम इस तरीके से आपस में भाइयों को जोड़ भी सकते हैं। और जब तोड़ने पे आए कि हाँ तरगलन यूँ कर दिया था, तरगलन यूँ कर दिया था, तो इस तरीके से हम उनको तोड़ भी सकते हैं। आइए, कुछ नहीं है मनमुटाव, अपने चाचा ताऊ भाई भतीजा सबके घर पे जाइए और सबसे कारण पूछिए, गलती की माफ़ी मांग लिए, अगर गलती ना है तो भी माफ़ी मांग लिए कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और आज जुड़िए आप। ठीक है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा बाप का नहीं होता है। ठीक है, और माफ़ करो आज दिवाली के शुभ उपलक्ष्य पर, और परिवार को जोड़ो, क्योंकि परिवार है तो समाज है, समाज है तो गांव है, गांव है तो देश है, गांव भाईचारा है तो गांव है। साथियों, नंबर दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात मैं ये करने चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, खासकर सरपंच के चुनाव, सरपंच के चुनाव में हम क्या करते हैं कि जो चुनाव सरपंच लड़ रहा है, जो उम्मीदवार लड़ रहा है, कई बार वो चुनाव उस उम्मीदवार का ना होकर आपस में भाई भाइयों का चुनाव बन जाता है। वो 10 दिन की ऐसी चिंदी, ऐसी जिद्दी हमारे दिमाग में वो चढ़ जाती है कि वो सरपंच उसको नहीं हराना है, उसको नहीं है जिताना है, वो ये होता है कि अपने भाई को उस वाला ना जीतना है। जैसे मान लो, देखो, एक तो लोकतंत्र में ये अधिकार सबके पास है वोट डालने का, ये सरकार ने भी और लोकतंत्र में सिस्टम भी है कि हर एक वोट
का अधिकार सबको अलग अलग इसलिए है, वहाँ पर कोने में मशीन इसलिए लगाई जाती है ताकि सब अपना अधिकार, मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकें। ठीक है, अगर मान लो समाज में अपना सिस्टम क्या हो गया है, मान लो मैं एक मेरे बिरादरी है, जैसे मेरे मेरे बाप जैसे मान लो 70 वोटों की हमारे परिवार के वोटों की मान लो जिम्मेवारी लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे 70 के 70, 69 के 69 सहमत हो। कई बार ये होता है कि यार कोई असहमत भी होते हैं कि नहीं यार मेरा तो उसको वोट देने का मन कर रहा है यार, ये गलत है। तो ये नहीं कि मतलब उसको हम प्रेस परिवार तो अलग चलेगा। ये तो गलत है भाई। भगवान ने अलग दिमाग दिया, अलग बुद्धि दी है, अलग सोच दी है, तो ठीक है यार, उसकी भी इज्जत करो आप। जरूरी नहीं है ना, क्योंकि लोकतंत्र में सिस्टम भी है। अगर सरकार फिर क्यों खर्चा करे अलग अलग वोट बना के? मेरे बाप के नाम ही 70 वोट है, मान लो मेरे बाप के नाम ही वो कर दे 69+1, 69+1, ठीक है। तो मेरा बाप वहाँ पर वोट डालने जाए और बस 70 काउंट हो जाए, क्यों? फिर भी 69 बंदे वहाँ पर फिर एक एक करके उनको लाइन लगाते हैं, निशान लगाते हैं और वो फिर वोट डालने जाते हैं। तो सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना अधिकार है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो ये दोनों साइड में अप्लीकेबल है ये। जब मेरा बाप का किसी को वोट देने का मन करता है, तो ये नहीं कि मेरे चाचा को वो प्रेशराइज करे, दबाए कि ना भाई इतना वोट देने हैं वोट। बेचारे मेरे चाचा का भी तो कहीं ना कहीं मन है भाई, ना भाई हाउसिंग अब की बार तो न्यू को नहीं यार, न्यू कर लिया। तो अगर मेरा बाप अगर नाराज़ होता है कि वो कृष्ण मेरे साथ नहीं आ रहा है, तो वो भी तो नाराज़ होने का उसको भी उतना ही अधिकार है कि हाउसिंग मेरे साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबकी मैं तो ये कहता हूँ कि वोटों का मामला ऐसा है, 10 दिन का है। पारिवारिक सिस्टम, भाईचारा का सिस्टम मेरे जन्म से मतलब पहले भी था, और मेरे मरने के बाद पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक ये रहेगा आने वाले गांव में, और पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक ये पहले था। भाईचारा किसी के साथ हो सकता है, 36 बिरादरी में आपस में किसी का मेल जोड़ और आपस में यही काम आता है। वोटों के चक्कर में मत बिगाड़िए, अपने परिवार को, अपने भाईचारे को जोड़िए, अपने भाईचारे को जोड़िए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए। वोट सिर्फ 10 दिन के हैं, और वो जो चिंदी चढ़ा के तीसरा बंदा फ़ायदा उठा लेता है, और आपस में हम भाईचारा ख़राब कर लेते हैं, और फिर सदियों गुजर जाती है, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ गुजर जाती है, कभी नहीं जुड़ता। वो इसलिए भी नहीं जुड़ पाता कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो तीसरे बंदे जो लोग होते हैं वो उन चीज़ों को कुरे देते हैं कि उस योजना उसने ये किया था, उस योजना तारा साथ ये कराया था, उस योजना तेरा भाई उसने नू कर दिया था अपने गला, उस योजना तेरी दादी नाम खड़ी करा थे, तेरी दादी उनका कहने तक खड़ी होगी। ठीक है, तो जब मैं तो ये कहता हूँ जब तीसरा बंदा जब किसी का भाईचारा पड़वाने पे आ जाए तो वो पाड़ सकता है, तीसरा बंदा अगर जोड़ने पे आ जाए तो वो जोड़ सकता है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश है कि इस दिवाली, इस चुनाव में अपना भाईचारा जोड़िए। अगर आपका भाईचारा ये कहता है कि भाई सुरेंद्र पराजी नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, मैं आपका भाईचारा जोड़ने में खुश हूँ। आप अपने भाईचारे को जोड़िए, आपका भाईचारा बनाए रखिए। इस योजना कोई बात नहीं, आप मुझे वोट ना भी दे पाए अपने भाईचारा जोड़ने के कारण, तो मुझे हार कर भी खुशी होगी कि मेरी वजह से मैं किसी के भाईचारे को जोड़ने में काम, मैं किसी के भाईचारे को तोड़कर उनके परिवारों को खिंडाकर मैं वोट नहीं लेना चाहता। मैं हारना पसंद करूंगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपका भाईचारा जुड़ गया, क्योंकि भाईचारा जुड़ेगा गांव को तभी उन्नति मिलेगी, न कि भाईचारा पाड़ कर। मैं अपनी स्वार्थ की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं भाईचारे को, देश को, गांव को जोड़ने की राजनीति करना चाहता हूं। अगर आपका भाईचारा, आपका देश, समाज अगर जुड़े तो अच्छा है, और जोड़ कर ये करना है, क्योंकि संगठित होकर ही हम चीज़ों को जीत सकते हैं। यहाँ लड़ाई बदलाव की है, न कि राजनीति की है। मैं 4 साल की इस चौधरी के लिए आपके भाईचारे को नहीं पाड़ना चाहता, और न मैं सिर्फ न ऐसी राजनीति करना चाहता। आप अपने भाईचारे को जोड़िए, और चुनाव के चक्कर में मैं तो कहता हूँ कि जो इलेक्शन जिस तरीके से पिछली बार था, एक भाई उस तरफ एक भाई उस तरफ, ठीक है, ये इलेक्शन मतलब जैसे मान लो जैसा कृष्ण ने उसको समर्थन कर दिया किसी एक बंदे को जहाँ उसका मन था, तो मेरा पिताजी ऑटोमेटिक दूसरे उसके अगेंस्ट में जो बंदा खड़ा है, खिलाफ जो बंदा खड़ा है उसके साथ चला गया। फिर वो लड़ाई दोनों उम्मीदवारों की कम बन के मेरा बाप की और मेरे चाचा की ज़्यादा हो गई। मेरा चाचा चाहेगा ये इस वाला बंदा ना जीत जाए, और मेरा बाप चाहेगा उस वाला बंदा ना जीत जाए। ये क्या फंडा है यार, घर हमारा पाट रहा है और फ़ायदा किसी और को हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरा भाईचारा जुड़ा रहे, इस तरीके से मैं सारे गाँव का भाईचारा, आपस में भी 36 बिरादरी का भाईचारा, ठीक है, किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ। जैसे कुछ उदाहरण देता हूँ, ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, वे सारे भाईचारे के खेलते हैं,
हर बिरादरी के बच्चे खेलते हैं। मैं भी, मेरे यहाँ लाइट नहीं थी तो मैं देवेंद्र सुराण के घर पे मैं सोने जाता था, वहाँ पढ़ते थे हम रात को 9वीं 10वीं में। 7वीं 8वीं में मैं अपना जितेंद्र जांगड़ा के घर पे पढ़ता था, मेरे घर पे फिर बच्चे पढ़ते थे रात को। ठीक है, तो ये आपस में भाईचारा, खेल में कूद में। गुड़गांव हम जॉब करते हैं थे, वहाँ पर आज भी कितने बंदों के फ़ोन, मतलब जब भी गुड़गांव जॉब करता था कितने बंदों के फ़ोन आते, भाईचारा लगा के, जिनके पास गाड़ियाँ होती थी, आपस में मिलजुल कर वहाँ हम रहते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो जात पात से बड़ा है भाईचारा। जात पात तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक बार वोट लेने का काम आती है। भाईचारा सदियों तक था, सदियों तक ही रहेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो आने वाली पीढ़ी आगे आए, समझे इन चीज़ों को, और 10 दिन की चिंदी चढ़ाकर जात पात और इन सब चीज़ों की, वो सिर्फ आपके ऊपर आपकी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और कुछ नहीं। उदाहरण आपने देख चुके हो, अपनी सिर्फ उल्लू सीधा करते हैं, न उस जात बिरादरी का भलाई होती है, न पूरे गांव की भलाई होती है, किसी की नहीं। वो अपना निजी स्वार्थ पूरा करते हैं आपका भाईचारा पाड़ कर। मेरी लड़ाई भाईचारा जोड़ने की है, भाईचारा जोड़ो आपस में, न कि तोड़ो। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप अपना आगे आकर अपना भाईचारा जोड़ेंगे, मन मुटाव दूर करेंगे सभी, और गांव में भाईचारा बनाए रखेंगे। और तीसरा बंदा आपस के भाईचारों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चाहे तो वो जोड़ भी सकता है दो भाइयों को, और चाहे तो वो पाड़ भी सकता है। अब आप इनमें से आज दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पर जोड़ने वाला बंदा आप बनिए, न कि पाड़ने वाला। जय माता की, जय लक्ष्मी माता सब पे कृपा बनाए रखे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।